BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कि आपको खुश रह के असंतुष्ट रहना है। 2001 से तो एजेंसी बस बचा रहे थे। विनय जी, आप इनकी जरा हेल्प कर देना। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि कैसे लोग जो है एक फाइनेंशियल एडवाइजर पे भरोसा करते हैं। हमारी फैमिली को नहीं पता होता। 35 लाख रुपए मैं आपके ट्रस्ट पे दे रही हूँ। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। ए रोड टू सक्सेस के आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ए रोड टू सक्सेस ये प्रोग्राम एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको मिलाने वाला हूं मिस्टर विनय शर्मा से, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से बहुत ही जीरो लेवल पे अपने काम की शुरुआत की और आज उन्होंने अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी के काम को एक बहुत ही अच्छे लेवल पर, एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर विनय शर्मा से और उनकी ये जो सक्सेस जर्नी रही है उस जर्नी के बारे में जानते हैं। विनय जी, मैं आपका रोड टू सक्सेस के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार विनय जी। विनय जी, आपकी सक्सेस जर्नी के बारे में, आपकी ये जो करियर की जर्नी रही है उस जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे विनय जी ये इस जानकारी के साथ कि आपने काम की शुरुआत कब की, इंश्योरेंस एडवाइजरी से पहले आपने काम की शुरुआत कब की, उसके बारे में हमें बताइए और कैसे आपने काम की शुरुआत की। ये सुनिए सर, बनारस जैसी देवभूमि के पास एक टाउन है जमानिया, और वहां से जब एक लड़का 18 साल का जब दिल्ली जैसे शहर में आता है तो उसके सपने होते हैं और सपनों को उसको प्रूव करने के लिए जब बड़े शहर में आता तो उसके सबसे बड़ा चैलेंजेज होता है उसका खुद का सर्वाइवल। और खुश किस्मती रही कि मुझे एक अच्छा LIC एजेंट के पास मुझे काम करने का मौका मिला। ओके, तो आपकी शुरुआत जो है, आप जैसे ही आप आए वाराणसी से, आप आए दिल्ली में, आए आप जी काम की तलाश में आए, पढ़ाई खत्म करने के बाद में आप सीधे दिल्ली जी में आए काम की तलाश में, और यहाँ पर आप जो है LIC एजेंट के पास में आपको काम, तो क्या काम था? वो एजेंसी का काम था या नहीं, क्या उनके काम था? पास एज असिस्टेंट काम कर रहा था मैं। एज एज एन असिस्टेंट असिस्टेंट। काम कर रहा तो था जी। अब आपकी वो जो एज ए LIC एजेंट एक एडवाइजर की जर्नी आपकी शुरू नहीं हुई थी अब तक? नहीं, अभी तक एडवाइजर की जर्नी शुरू नहीं हुई थी सर। ओके, ये कब की बात है विनय जी? कौन से साल की बात है ये? कब ये आप सर आए थे दिल्ली में? 96 के आसपास की बात है सर। तो 96 में आप जो है काम की तलाश में दिल्ली में आए थे। बहुत जी बढ़िया। जी। तो अब आपकी जो है एज एन असिस्टेंट काम की शुरुआत हुई, लेकिन एज ए एडवाइजर आपकी शुरुआत कैसे होती है, कब होती है? सर देखिए, भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और मुझे हरीश गुप्ता जी जैसे दिग्गज लीडर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जहां पर इतनी तेजी थी और ऐसे लीडर जो उनको खुद ही अव्वल रहने की आदत हो, तो हमें मतलब खुद ही यही हमें हमारे अंदर भी व्यक्तित्वता आ जाती है और शायद यही ये संभावना प्रकट होने दी कि मैं भी उनके साथ काम करके मैं उनके टीम में अव्वल नंबर पे रहता हूँ। ओके, तो कैसे, मतलब आप उनकी मतलब एडवाइजरी में आपकी एंट्री कैसे हुई? एडवाइजरी के लाइन में मैं 2001 में आया था, उनके पास एजेंसी ले ली थी और एजेंसी लेने के बाद उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया कि किस तरह से काम करना है, लेकिन जॉब के साथ साथ मेरी एजेंसी इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं उनके पास जॉब कर रहा था और जॉब करते करते बस किसी तरह से 12 केस करता था, एजेंसी बचाता रहा बस। अच्छा अच्छा, तो ये कैसा था? आपके मन में इच्छा हुई कि आप, सर मुझे जो है एजेंसी का काम करना है, ऐसा हुआ? आपने देखा, माहौल देखा और आपको लगा ऐसा? क्या माहौल बना ऐसा कि आपको लगा कि अब मुझे एजेंसी का काम शुरू करना है? क्योंकि एक्चुअली क्या थी, उनकी बहुत बड़ी टीम थी और वहां पे कई बार एनवायरनमेंट ऐसा होता है, माहौल ऐसा होता है कि काम करते करते लोगों के देखते हैं कि भाई ये इस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, इस तरह की इनकम आ रही है और ये लोग कर पा रहे हैं, इतना काम कर पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने अच्छा मतलब एजेंसी दी तो मेरे मन में भावना आने लगी कि मुझे इस कैसे काम करना है। लेकिन वहां भी एक चैलेंजेस था कि मैं प्रोस्पेक्ट कैसे ढूंढूं, क्योंकि मैं 12 घंटे 13 घंटे तो जॉब कर रहे होते हैं उनके पास। अच्छा, तो आपकी इच्छा हुई माहौल को देख करके मुझे भी ये काम करना चाहिए, तो जी आप आ जी तो गए, एक माहौल को जी देखकर आप
एडवाइजरी के काम में आ तो गए, इंश्योरेंस के काम में आ तो गए, लेकिन फिर शुरुआती दिनों में आपको क्या चैलेंजेस आए विनय जी काम करने में? शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज है सर प्रोस्पेक्ट की, कि मैं लोगों के पास कैसे जाऊं, किस तरह से मैं अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करूं कि मुझे लोग जाने और मेरे से इंश्योरेंस ले, या कुछ फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करने के लिए मुझे रेफरेंस दे। तो इस तरह के चैलेंजेस मेरे पास बहुत आए, और जब इस तरह के चैलेंजेस आते हैं तो मेरा थोड़ा सा ये था कि भाई जिस लीडर के पास काम कर रहा था वहां से भी बहुत सारे आइडियाज मिल रहे थे कि किस तरह से काम करना है। तो मैं वहीं पे आपको एक हेल्प मोड में आ गया कि मैं किसी क्लाइंट की कोई प्रॉब्लम है या एलआईसी से संबंधित कोई काम है तो उसमें थोड़ा सा मैं रुचि लेने लग गया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे काम मिलने लग गया, लेकिन बस वही एजेंसी बचती थी बस। तो क्या आइडियाज मिले आपको विनय जी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर के यहाँ पे काम करते करते? कैसे काम करना है, कैसे आपने इन चैलेंजेस को हैंडल किया? देखिए सर, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई और वो बहुत फॉलो करते हैं कि एक सेल्स एक प्रोसेस है। आप अगर उस प्रोसेस में आ जाते हैं कि आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, क्योंकि सेल्स एक रॉकेट साइंस नहीं है कोई, अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रोसेस में ढल जाते हैं कि आपको दो चार लोगों से मिलना है, आपको अपनी बात कहनी है और लोगों को एजुकेट करना है कि आपको बीमे की जरूरत क्यों है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है, आपको बचत की जरूरत क्यों है। तो मुझे वो क्लिक करी कि हर आदमी चाहता तो है बचत करना, बट कर नहीं पाता। तो मैं कैसे उनको इन्फ्लुएंस करूं, ये ये चीजें हम सीखते थे। और उन लीडर की बहुत खास बात थी सर कि जो भी मतलब वो 7-8 अखबार तो सुबह सुबह पढ़ लेते थे सर जी, और आके हमें सारी चीजें बताते थे इकोनॉमी के बारे में। तो हमें बहुत काफी हेल्प मिलता था, लोगों को हम कॉन्फिडेंस के साथ हम बताते थे कि भाई इकोनॉमी में ये चीजें हो रही हैं और इस तरह से मतलब हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कैसे पॉजिटिव रहना है, और जो हमारे आसपास के लोग हैं जो हमसे मिल रहे हैं उनको कैसे हम पॉजिटिव ले आए, जो कई बार नेगेटिव हो जाते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे को पैसे नहीं बचते। तो इस तरह से लोग मेरे को इस तरह से बताते थे कि मैं लोगों को प्रेजेंट कर पाता था कि आप इस तरह से चलो तो आपके जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं थोड़ा सा इस तरह से काम करना शुरू किया और लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। इस तरह से मेरा काम थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया था। नहीं, तो आपने विनय जी बताया कि आपको प्रोस्पेक्ट्स मिलने की दिक्कत होती थी, तो कैसे आप नए नए लोगों को कैसे मिलते थे, या कैसे प्रोस्पेक्ट कैसे क्रिएट करते थे? प्रोस्पेक्ट जी से हम लोग ब्रांच में जाते थे तो ब्रांच में बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जहाँ पे उनको कोई एडवाइजर एजेंसी छोड़ दिया तो वो प्रीमियम जमा कराने आते थे, कोई लैप्स पॉलिसी रिवाइवल कराने आता था, कोई मैच्योरिटी के लिए आता था, लेकिन कोई उसको सर्विसिंग नहीं मिल रही थी एडवाइजर के थ्रू। तो उस तरह के लोग मुझे मिलने लग गए। तो जब मिलने लग गए और मैं कहता हूँ कि 5 में से 1, 10 में से 1, 2 इस तरह के लोग जब बातें करने लग गए और मेरे को जब वहां से काम मिलने लग गया तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल काम होता है कि कोई पैसा दे रहा है, हम कोई सामान नहीं दे रहे हैं उसको, और सीधा चेक लेते हैं और लेके चले जाते हैं ब्रांच। तो ये ट्रस्ट रहता है कि आपको कोई चेक दे देता है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का। तो ये ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल था, और ये ट्रस्ट जीतने के लिए हम लोगों की एक माइंडसेट बनाए कैसे हेल्प करनी है। जो भी हमारे ब्रांच में आ रहा है, जो भी दिक्कत या परेशानी में आ रहा है, किसी का डेथ क्लेम है, कोई सरेंडर कराने आ रहा है, कोई लोन लेने आ रहा है, या कोई मैच्योरिटी लेने आ रहा है, उसको दिक्कत आ रही, तो मैं कैसे उसको एक कंफर्ट लेवल दूं कि आप जाओ, आपका काम हो जाएगा इतने दिन में, डेडलाइन। तो इस तरह से मेरा काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विनय जी इस तरीके से काम करते 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 आज इतने साल हो गए हैं, जी 96 से आपने काम करना शुरू किया। तो विनय जी आज आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं? किन सारे अचीवमेंट्स को आप हासिल करते गए और आज आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं? यस विनय जी। सर, मेरी जैसे मैंने 2016 में 16-17 में मैंने हरीश जी के यहाँ से अपना फ्रीलांसर हो गया था। जब मैं अपने इस मैदान में आया तो मैंने अभी 4 MDRT करी है, और उसके बाद मैंने डबल MDRT करी, और लास्ट ईयर मैंने COT किया है। फैंटास्टिक। तो 2016 से विनय जी आपने ये एडवाइजरी का काम करना शुरू किया? बिल्कुल फ्रीलांसर सर। फ्रीलांसर मतलब फुल टाइम आपने काम करना शुरू किया? फुल टाइम काम करना। और एजेंसी आपने कब ली थी? 2001 में सर।
2001 में आपने एजेंसी ली। जी। ओके। और 2016 से आपने फुल टाइम काम करना शुरू फुल किया। टाइम काम करने किया। 2001 से तो एजेंसी बस बचा रहे थे और हमारे लीडर कहते थे कि एजेंसी बचाए रखो, अच्छा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है सर, किसी हमारे टीम में ही ऐसे लोग हैं जिनका कब उनका टर्निंग पॉइंट आता है, कब उनका माइंडसेट चेंज होता है और बहुत बड़े लेवल पे लोग पहुंच गए हमारे टीम में ही। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पिछले 4-5 सालों से आप जो है एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी और सीओटी ना आपने जो है सीओटी हाँ का जी। मुकाम अब हासिल कर लिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो विनय जी, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी आपकी सोच है या क्या ऐसा आपके काम करने का तरीका है या क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं जिस वजह से आप लगातार जो है वो ग्रो करते जा रहे हैं? स्ट्रेटेजी मेरी एक ही है सर कि लोगों को किसी तरह का भी उनको सोल्यूशन देना, कि अगर जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप किसी के जीवन में आप आ जाते हैं और उसका हर तरह का सलूशन देते हैं, कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर है, बहुत सारे मेरे ऐसे मूल्यवान ग्राहक हैं जो मतलब वो मिलते नहीं है एक महीने के अंदर, तो लगता है कि भाई कुछ मिसिंग है। तो इस तरह की वैल्यू क्रिएट की और इस तरह के सॉल्यूशन देने लगे। वो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंश्योरेंस के लिए देता हूँ या सिर्फ आपका म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, हर तरह की। देखिए, एक एडवाइजर जब बहुत बड़ा लेवल पे चला जाता है, एक एडवाइजर ऐसा उसका प्रोफेशन होता है जो किसी लड़की की शादी करानी तो भी हमसे सलाह लेता है कि विनय जी आप तो इतने लोगों को जानते हो, तो क्या इस तरह की फैमिली आपके पास है तो मुझे बताना। तो मुझे लगा यार हमारा प्रोफेशन तो इतना बढ़िया है और इतना अच्छा है कि हर तरह से हम लोगों की हेल्प करते हैं। कोई किसी को बिल्डिंग लेना होता है तो वो भी मेरे से कहता है कि विनय जी मुझे उधर एरिया में अगर कोई आपका जानने वाला बिल्डर है तो मुझे बताना। तो इस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं और इससे ट्रस्ट बढ़ता जाता है। तो इस तरह से मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं उसका हर तरह का सोल्यूशन दे पाता हूँ कि कैसे उसको हैप्पी लाइफ जीना है, किस तरह से आप उसकी वेल्थ बन सकती है, किस तरह से आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है। तो इस तरह से मेरी इस तरह से वो हुआ था सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विनय जी, क्या स्ट्रक्चर बनाया आपने अपना काम का? जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है आपका? कितने आपके मतलब क्या ऑफिस का स्ट्रक्चर हो या फिर आपके काम करने का तरीका हो, उसके बारे में भी कुछ बताइए। सर देखिए, मेरे पास 2 लोगों का स्टाफ है अभी, और मेरा काम रहता है कि किसी न किसी तरह 1-2 लोगों से या 3 लोगों से मैक्सिमम मिलना, क्योंकि दिल्ली शहर में या किसी भी मेट्रो शहर में इससे ज्यादा हम विजिट नहीं कर सकते। आप कार से ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ट्रैफिक होता है। और वहां भी जाने के बाद कस्टमर के पास ऐसा तो होता नहीं कि आप गए और 10 मिनट में आ गए, वहां 1-1, 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। क्योंकि उसकी जब लॉन्ग टर्म की कोई प्लानिंग करता है या लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करवाता है तो बहुत सारी चीजें अपनी सामने रखता है। हमें जब धीरे धीरे आदमी खुलता है कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी है, ये बातें ऐसी कर रहा है और हमारे फायदे की बातें कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें अपनी चीजें सामने रखता है, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरा काम रहता है कि 80% जो मेरा टाइम है वो सिर्फ सेल्स में जाए, मार्केटिंग में जाए, सोल्यूशन में जाए। बाकी मेरा काम जो है सर्विसिंग का वो मेरा स्टाफ देखता है। और मेरा एक ही मूल मंत्र है सर, और लोगों को मैं यही कहता हूँ और अपने लिए भी, कि आपको खुश रह के असंतुष्ट रहना है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे सर्विस वाला हो, चाहे मैं हूँ। क्योंकि खुशी बहुत जरूरी है। हर आदमी 100 करोड़ से 500 करोड़ का बिजनेस तो कर लेता है, बस वो खुश नहीं रह पाता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में, बहुत बढ़िया, स्ट्रेस बहुत फ्री बड़ी रहना। बात, बहुत बड़ी बात बोली आपने विनय जी कि खुश रह के असंतुष्ट रहना है। बहुत बढ़िया। सो विनय जी, विनय जी आपने बताया कि आपके काम करने का क्या स्ट्रक्चर है। कोई ऐसा इंसिडेंट विनय जी आप हमारे साथ में शेयर कीजिए, ऐसा इंसिडेंट आपके इस कार्यकाल में, इस लंबे कार्यकाल में हुआ हो जो कि आप कभी भूल नहीं पाते हैं और ज्यादातर अपने नए प्रोस्पेक्ट्स के साथ में उस इंसिडेंट की चर्चा करते हैं ताकि उस इंसिडेंट को बताकर आप जो है उन्हें कन्विंस कर पाए, या कोई भी इंसिडेंट जिसे आप कभी भूल नहीं पाते हैं विनय जी। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट है सर, लेकिन मैं उसमें से एक बताना चाहूंगा आपको कि ये रिसेंटली कोविड की बात है। जब अप्रैल मई में इस तरह से इतनी कैजुअलिटी हो रही थी, इतना हाहाकार मचा हुआ था दिल्ली में भी बाहर भी, तो एक मेरे क्लाइंट ने रेफरेंस दिया कि विनय जी आप इनकी जरा हेल्प कर देना। लोग इसी तरह से बोलते हैं सर, आप इनकी हेल्प कर देना, ऐसा नहीं बोलते कि आप इनकी पॉलिसी कराओ, आप इनको
म्यूचुअल फंड मांगते हैं। तो ज्यादातर मेरे जो रेफरेंस आते हैं वो कहते हैं आप इनकी हेल्प कर देना। तो उनका क्या हुआ था, वो आई थी साउथ अफ्रीका से, डॉक्टर थी और उनके फादर की डेथ हो गई थी कैंसर से। तो हमने देखा कि इतनी सारी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। उस टाइम तक हमें पता नहीं था कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो रखी है उनकी। तो हमने देखा सर कि वहां पे क्या होता है कि आप बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उनको बहुत नॉलेज भी होता है और बहुत जगह कर रखा होता है, लेकिन हमारे फैमिली को नहीं पता होता कि मैंने कहाँ कहाँ मैंने म्यूचुअल फंड में कर रखा, मैंने डीमेट में भी कर रखा, मैंने LIC भी ले रखी है। उनकी वाइफ को सिर्फ लोग मोटी मोटी चीजें बताते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली है, तो उसको वाइफ को पता होता है मोटी मोटी चीजें, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा निवेश कर रखा होता है जहां पता ही नहीं होता। और उनके साथ यही था। तो जब हमने उनके पैन कार्ड से बहुत सारी चीजों से सर्च किया और उन्होंने भी मेहनत की, उनके पास कम से कम मुझे 2 महीने 3 महीने कोविड काल में, जबकि निकलना बड़ा मुश्किल था, जा जाके इस तरह से, और बार बार वो बुलाएं कि विनय जी आप शाम को आ जाइए, आप इससे डिस्कस करना, ऐसे करना है। तो इस तरह से जब हमने निकाल के देखा तो लगभग 35 लाख का उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जो म्यूचुअल फंड में, शेयर में, पता नहीं कहाँ कहाँ थी। सारे सारे उनके पैसे निकलवाए। निकलवाने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें रखी कि विनय जी इसको हम कैसे मैनेज करें, इसको किस तरह से मैनेज करना है। तो जैसे उनकी जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी वाइफ की एज 60+ था, तो उनके मैंने पैसिव इनकम की, पेंशन की प्लानिंग करी। फिर उस कहते हैं मुझे 35 लाख का 35 लाख आपको देना है। और जब मैं सर नीचे उतर रहा था, जब नीचे उतर रहा था तो उनको फोन आया तुरंत, मतलब जैसे ही नीचे सीढ़ियों से उतर रहा था उनका फोन आया कि विनय जी ये 35 लाख रुपए मैं आपके ट्रस्ट पे दे रही हूँ, अब इसका ध्यान रखना। मुझे बड़ा अच्छा फील और मुझे ये महसूस हुआ कि हाँ यार, लोग इस तरह से ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे एक एक रुपया उनका ऐसे लगाना है, ऐसे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे किसी भी ऐसी परिस्थिति में वो ये ना कहे कि आपने कहाँ लगा दिया और किस तरह से मैनेज किया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ और वो भी बहुत खुश हैं। और वो जब चले गए वहां पे साउथ अफ्रीका, तो इतना कॉल आता है, व्हाट्सएप पे रात को चैटिंग करते हैं और वो मिस करते हैं कि हम, मतलब जितने दिन हमने यहाँ पे मीटिंग करी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे डिस्कशन किया, और वो कहते हैं कि आप विनय जी यहाँ आइए और यहाँ पे बिजनेस बहुत है। तो ये मेरा छोटा सा एक इंसिडेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड एक्सपीरियंस कि कैसे लोग जो है एक फाइनेंशियल एडवाइजर पे भरोसा करते हैं, और वो भरोसा तब करते हैं जब उसने कुछ करके दिया हो, कुछ उसने फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल के दिया हो, तो डेफिनेटली लोग जो है उस पर अपना पूरा ट्रस्ट जो है वो छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। तो विनय जी, अब इस मुकाम पर आकर, आज आपने COT कर लिया है, COT के मुकाम पर आप खड़े हैं, अब आपके क्या विचार हैं, क्या विजन है आपका, किस विजन, किस टारगेट के साथ में, किस बिजनेस टारगेट के साथ आज आप जो है अपने काम को कर रहे हैं? मेरा काम, मतलब 2 टारगेट है सर। एक तो मेरा टारगेट है कि अपने LIC में जो एक उच्चतम एक क्लब है, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, उसमें रहना। और जो मेरा म्यूचुअल फंड का AUM है, 200 करोड़ का टारगेट है मेरा कि अगले 5 साल में मुझे 200 करोड़ करना है। फैंटास्टिक। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं विनय जी आप? व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज टू डू दिस? इसके लिए लोगों को, देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फ्लुएंस करता हूं मैं कि आप कैसे बचत करो। एक छोटा आदमी, चाहे वो रिक्शे चलाने वाला हो, 500 रुपए सेविंग कैसे कर पाए, किस तरह से कर सकता है, कैसे अपने पैसे को मैनेज कर सकता है। तो लोगों में इस तरह से मैं एजुकेट करता हूं लोगों को, और लोग इस तरह से जुड़ रहे हैं मेरे को, और मुझे लगता है कि मैं इसमें कामयाबी मुझे मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक विनय जी। मैंने कई सारे आपको जो है आपकी इस जर्नी से रिलेटेड सवाल पूछे, और आपने जो है हर एक सवाल का जवाब बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपके सीक्रेट्स को, आपकी बिजनेस जर्नी को, आपकी जर्नी को हमारे साथ में शेयर करने की बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी आशा है विनय जी कि जो कोई भी आपकी इस जर्नी को सुनेगा, जो कोई भी आपकी इस जर्नी के बारे में जानेगा, उसे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।